मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे सुनने वाले सभी यूट्यूबर साथियों और अन्य साथियों भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, हालांकि सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप कम से कम सुन रहे हैं, थोड़ा सा काम और कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, मोरल बढ़ता है और इस्लाम की गुंडागर्दी को जो हम खुल खुल कर आपको बता रहे हैं उसका भी एक एक तवाज़ुन बनता है, एक मयार बढ़ता है कि किस तरह मौलाना झूठ बोलते हैं कि और इस्लाम के पैगंबर को बचाने की कोशिश करते हैं। हम इस्लाम की किताबों से ही इस्लाम की जो गुंडागर्दी है, जो डिक्टेटरशिप है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपको ये महसूस हो जाना चाहिए कि वास्तव में इस्लाम एक गुंडागर्दी है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात यह है कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, इसका प्रूफ इनकी किताबों में मिलता है। जैसे कि हम जिहाद पर एक श्रृंखला चला रहे हैं और श्रृंखला का पार्ट 8 है, कल हमने पार्ट 8 डाला था, वो अनसक्सेसफुल हमारी वीडियो हो गई थी। उसकी वजह यह है कि कहीं टेक्निकल एरर की वजह से वो उसमें आवाज़ नहीं थी। तो वो हदीस भी वो नॉमिनल सी हदीस थी। हमने अब 4390 तक हमने कल सही बुखारी की हदीसों के बारे में आपसे बताया था। तो आज हम उन्हीं हदीसों को आगे बढ़ाते हैं। 4391 में शुरू करेंगे और जहाँ तक भी होगी वहाँ तक आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, 4390 के बाद 4392 हदीस नंबर है और बुक नंबर है 19 और ये सही मुस्लिम है। हदीस का मतलब आपको समझा दो, बहुत के लोगों की समझ में नहीं आएगा। अरबी में तफसीर कहते हैं, डिस्क्रिप्शन, और हिंदी में व्याख्या कहते हैं। हदीस में उन कार्यों का विवरण है जो मोहम्मद अपने ज़माने में करता था, जितने उसने काफ़िले लूटे। और मज़े की बात है, मोहम्मद की पोल उसके साथियों ने खोली, इस्लामिक सो कॉल्ड मूर्खों ने खोली। इस्लाम में विद्वान तो हो ही नहीं सकते। मैंने बताया इस्लाम फुल ऑफ द स्टूपिड्स। तो ये 4392 हदीस है सही मुस्लिम की, पुस्तक संख्या 19। यह रिवायत सलमा से वर्णित है। सलमा एक इनकी साथी या साथिन थी, जिन्होंने कहा हम हुनैन की लड़ाई में मोहम्मद औरतें लूटने गया था। अल्लाह के रसूल उन पर अशांति हुई, लिखते मैं कहता हूँ उस पर लानत हो के साथ लड़े। जब हमारा दुश्मन से सामना हुआ तो मैं आगे बढ़ा और एक पहाड़ी पर चढ़ गया। ये लुटेरे थे ना, इनको लूटने के लिए खुद लड़ते थे, वो अटैक करते थे। जो ये कहते हैं मोहम्मद पर अटैक हुए, मोहम्मद पर कोई अटैक नहीं हुआ। मोहम्मद जब मक्का से मदीना की ओर भागा तब भी इसको नहीं मारा। सिर्फ 83 तो मुसलमान थे, बल्कि इसकी शिकायत भी की इसके चाचा अबू तालिब से कि मोहम्मद को समझाओ, वो हमारी जो 3 देवियाँ अल्लात, उज्जा और अल मन्नात को गाली देता है। और मक्का एक सेकुलर था, लेकिन मोहम्मद कोई रास नहीं आया। मोहम्मद को तो अपनी गुंडागर्दी करनी थी, तो इसलिए इसे मक्का से मदीना भागना पड़ा। तो इसके कर्म इसके सामने आए। तो ये कहते हैं उनको भगाया बड़े शांति से तो कभी रहा ही नहीं। मैंने भी रिलीजन एंड कल्चर में पढ़ा, जब मैं बीएससी की तैयारी कर रहा था। एक चैप्टर था, वो किताब मैंने एक दिन पहले ही खरीदी थी। 50 नंबर का पेपर होता था। एक दिन में मेरे 27 या 28 नंबर आए थे। 54% के करीब होते हैं, 27 दिन 54, 27-28% आए थे एक ही दिन पढ़ाई में। 25-50 नंबर का पेपर था, उसको ज़्यादा ध्यान हम साइंस में वाले देते नहीं थे। उन्होंने कहा मोहम्मद बड़ा अच्छा आदमी था, उन किताबों में अभी तक लिखा रहता मोहम्मद। और जब उसको मक्का से खदेड़ा, मदीना में बड़े रहने लगे, बहुत अच्छे आदमी थे, वो अच्छा आदमी था जो औरतों को लूट कर बाज़ारों बेच देता था। तो इस तरह का हमारा जो पाठ्यक्रम था, पढ़ाया जाता था। हम भी बड़े समझते थे। लेकिन जब मैंने कुरान को पढ़ा, जब मैंने हदीसों को पढ़ना शुरू किया, और मैंने जब इसको गालिब कमाल जो कि एक क्रिश्चियन थे पाकिस्तान में, अब वो नास्तिक हैं या एग्नोस्टिक हैं, और इस तरह हारिस सुल्तान को, जो मेरे से तो उम्र में बहुत कम है, 20-20 साल छोटे होंगे करीब करीब, मैंने उनको सुना। तो मेरा भी ये विचार हुआ कि भाई कुरान को पढ़ा जाए। तो मैंने जब कुरान और हदीसों को पढ़ा तो लगा ये फुल गुंडा कर दिया। तब मैंने ये चैनल खोले तीनों, जिसका नाम एक का काफिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मैं विजय कुमार हूँ, मैंने विजय कुमार पाल का ही है, और मैंने 11 किताब लिख चुका हूँ, 12वीं भी लिख रहा हूँ मैं। पब्लिश अभी 10 हुई हैं, 2 एक साथ में पब्लिश कराऊँगा, एक हिंदी में इंग्लिश में। सारे इस्लाम का मैंने पोल खोला है उसमें। और अब हमको डरने की ज़रूरत नहीं सरतन से जुदा के नारे। अरे भाई, अब तो इस्लाम छोड़ने वाले मुसलमान ही हो रहे हैं, वो हमारे साथी हैं जो एक्स मुस्लिम हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सलीम वास्तव को, सिद्धार्थ समीर चतुर्वेदी जो पहले कुरैशी थे, मुसलमान थे, इमरोज आलम साहब हैं। देखिए,
सनातन वैदिक धर्मी होने के नाते हमको इससे मतलब नहीं हो नास्तिक या कुछ भी, हम सबको प्यार करेंगे। और ये गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि इस्लाम आइडियोलॉजी में एक रवायत है, एक कानून है कि अगर कोई इस्लाम छोड़ दे मुसलमान तो उसकी भी सज़ा कत्ल है। तो ये इस्लामिक गुंडे भारत में और पाकिस्तान में ऐसे लोगों के पीछे लगे हुए हैं। तो मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से गुहार लगाऊंगा, क्या एक्स मुस्लिम इंसान नहीं होते, उनको क्यों कत्ल किया जाए? लेकिन ये इस्लाम की गुंडागर्दी इसी तरह की जो कत्ल गारत पर ही टिकी है। यह रिवायत सलमा से वर्णित है, जिन्होंने कहा हम हुनैन के अल्लाह के रसूल उन पर शांतियों के साथ लड़े। जब हमारा सामना दुश्मन से हुआ तो मैं आगे बढ़ा, एक पहाड़ी पर चढ़ गया। दुश्मन की तरफ से एक आदमी मेरी ओर मुड़ा और मैंने उसे तीर मार दिया। वह झुक गया, मुझसे चिप गया। मैं समझ नहीं सका उसने क्या किया, लेकिन अचानक मैंने देखा दूसरी पहाड़ी से लोगों का एक समूह दिखाई दिया और वे पैगंबर के साथी, उस पर लानत हो, पैगंबर पर युद्ध में मिले, लेकिन पैगंबर के साथी पीछे हट गए। मैं भी हार कर वापस लौट आया। मेरे पास 2 लबादे थे, जिसमें से एक को मैं कमर के चारों ओर लपेट रहा था, मेरे शरीर के निचले हिस्से को ढक रहा था, और दूसरे को मैं अपने कंधों के चारों ओर डाल रहा था। मेरी कमर का आवरण ढीला हो गया और मैंने दोनों लबादों को एक साथ पकड़ लिया। उसने कहा, अकवा का बेटा अपने आप को बहुत उलझन में पाता है। जब साथी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं तो अल्लाह के रसूल अपने खच्चर से उतरते हैं, ज़मीन से मुट्ठी भर धूल उठाते हैं, हम उनके शत्रुओं के चेहरे पर फेंकते हैं और कहते हैं चेहरा विकृत हो जाए। दुश्मनों में से कोई ऐसा नहीं था जिसके यहाँ की मिट्टी भर धूल से भरी न हो, इसलिए वो भाग गए और अल्लाह ताला ने उन्हें हरा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका लूट का माल मुसलमानों में बांट दिया, यानी पक्का लुटेरा है, सर्टिफाइड लुटेरा हो गया। और अल्लाह ताला ने कोई नहीं, अल्लाह ताला तो है ही नहीं, तो फिर मोहम्मद की लड़ाई, ऊद की लड़ाई में दांत टूटे, अल्लाह ताला तो आया ही नहीं। ये सब झूठ है। अब एक तैफ की लड़ाई है, जब ये मोहम्मद वहाँ से मदीना से खदेड़ा गया मक्का से, तो ये तैफ गया था। पुस्तक संख्या 19, संख्या 4393 इब्न अमर से वर्णित है। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैफ के लोगों को घेरा, लेकिन उन पर विजय प्राप्त की। उन्होंने कहा, अल्लाह की इच्छा से हम वापस लौटेंगे, कि भगा दिया था ना इनको पत्थर मार मार के। उनके साथियों ने कहा, क्या हम इसे जीत लिए बिना चले जाएं? अल्लाह के रसूल ने कहा, ठीक है, सुबह धावा बोलो। उन्होंने ऐसा किया और वे घायल हो गए। उन पर तीरों की वर्षा से अल्लाह के रसूल ने कहा, हम कल चले जाएंगे। अब यह घोषणा उन्हें प्रसन्न कर रही। अल्लाह के रसूल सल्लम ने उनकी सब चिंता पर हंसा। अब यहाँ कैसे भाग गया? यहाँ अल्लाह ने नहीं बचाया, जब पत्थर मार मार के भगा दिया। बद्र की लड़ाई, बद्र की भी लड़ाई और मोहम्मद की लड़ाई सब औरतों के लूटने के चक्कर में होती थी। इसको औरतें चाहिए थी, इसको धन चाहिए था, धन लिप्सा, और लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। ये ज़िंदगी तो कुछ नहीं है, जब मर जाओगे उसके बाद 72 उरें मिलेंगी, पता नहीं क्या क्या मिलेगा, बगीचे मिलेंगे, नहरें मिलेंगी। यानी इतना उल्लू बनाया मोहम्मद ने लोगों को, और आज ही बन रहे हैं उस पर। अध्याय 29 बद्र की लड़ाई, पुस्तक संख्या 19 है, सही मुस्लिम की, जैसे आपको पता है। संख्या 4394 क्या कहती है? अनस से वर्णित है, अनस भी मोहम्मद का एक साथी था। अबू सुफियान एक सेना प्रमुख के रूप में आगे बढ़ने की खबर उनके पास पहुंची तो अल्लाह के रसूल ने अपने साथियों के साथ परामर्श किया। कथावाचक ने कहा, यानी अनस ने कहा, अबू बकर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बात की, लेकिन उन्होंने पवित्र पैगंबर पर ध्यान नहीं दिया। फिर उमर, जो दूसरा खलीफा था और जिसकी लड़की मोहम्मद को ब्याही थी, और मोहम्मद ने उसकी लड़की से धोखा देकर दूसरी औरत गुलाम से यौनाचार व्यभिचार कर रहा था और हफ्सा को झूठ बोलकर अपने बाप के घर भेज दिया। तो ये सारा मूर्खों का समूह था। उमर, अबू सुफियान, अबू बकर, अबू सुफियान तो समझदार था, बाद में मुसलमान बना, अबू बकर, ये सारे और मोहम्मद, ये मूर्खों का एक ग्रुप था, और उसमें अरबी मूर्ख और लुटेरे भी शामिल थे। फिर उमर अपने विचार करते हुए बोले, लेकिन उन्होंने अपवित्र पैगंबर, मैं बोलता हूँ ऐसे पवित्र लिखा, अपवित्र पैगंबर, उस पर भी ध्यान नहीं दिया। तब साद बिन उबादा खड़े हुए कहा, अल्लाह के रसूल, आप चाहते हैं कि हम बोलें? उस अल्लाह की कसम जिसके नियंत्रण में मेरी ज़िंदगी है, अगर आप हमें अपने घोड़ों को समुद्र में डुबाने का आदेश देते हैं, हम ऐसा करेंगे। यदि आप हमें घोड़ों को बर्क अल चिमा जैसी दूरस्थ जगह पर ले जाने का आदेश देते हैं तो हम ऐसा करेंगे। कथावाचक ने कहा, अल्लाह के रसूल उन पर शांति और शीघ्र ही कुरैश के पनाहगाह पहुँचे। उनमें बनु अल हज्जाज का एक काला गुलाम भी था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने उसे पकड़ लिया और अबू सुफियान उसके साथियों के बारे में उससे पूछताछ की। उसने कहा, मैं अबू सुफियान के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अबू जैल, उतबा, सैला और उमैया भी खलफ वहाँ हैं। जब उसने ये कहा तो उन्होंने कहा, पीटा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अबू सुफियान के बारे में बताता हूँ, उसे पीटना बंद कर देंगे। फिर उससे अबू सुफियान के बारे में पूछते, वह फिर कहता, मैं अबू सुफियान के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन अबू जहल
उतबा और सैबा उमैया भी खलब वहाँ हैं। जब उसने ये कहा तो उन्होंने भी उसे इसी तरह पीटा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े थे। जब उन्होंने देखा तो उसने नमाज पूरी की। अल्लाह की कसम जिसके नियंत्रण में मेरी ज़िंदगी है, जब वह मुझसे सच बोलता है तो तुम उसे मारते हो, और जब तुमसे झूठ बोलता है तो तुम उसे छोड़ देते हो। अनस ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, यह वह जगह है जहाँ फला को मार दिया जाएगा। उन्होंने अपना हाथ ज़मीन पर रखा और यहाँ उनमें से कोई भी उस जगह से दूर नहीं गया जिसे अल्लाह के रसूल ने अपना हाथ ज़मीन पर रखकर इंगित किया था। यानी पागलपन की बात है सारा। अल्लाह 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 है ही नहीं। अल्लाह और मुल्ला दोनों ही तो खतरनाक हैं इस ज़िंदगी में। अल्लाह नकली है, मुल्ला उसी का फ़ायदा उठाते हैं। मक्का की विजय। अब मक्का पे मोहम्मद को, क्योंकि मक्का से खदेड़ा गया था, तो मोहम्मद ने वहाँ क्या कुकर्म किए, क्या कारनामे किए, उसका इसमें उल्लेख है। सही मुस्लिम की पुस्तक 19 संख्या 4395 है। इसे अब्दुल्ला बी रबा ने अबू हुरैरा से वर्णित किया है, जिसमें कहा गया है कई प्रतिमंडल मुआविया के पास आए। मुआविया अबू सुफियान का लड़का था। वह रमज़ान के महीने में था। हम एक दूसरे के लिए भोजन तैयार करते थे। अबू हुरैरा उनमें से एक थे जो अक्सर हमें अपने घर पर आमंत्रित करते थे। मैंने क्या मुझे भोजन तैयार नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने स्थान पर आमंत्रित करना चाहिए, इसलिए मैंने भोजन तैयार करने का आदेश दिया। फिर मैं शाम को अबू हुरैरा से मिला और कहा, आज आप मेरे साथ भोजन करेंगे? उन्होंने कहा, आपने मुझे रोक दिया। मैंने कहा हाँ, और उन्हें आमंत्रित किया। जब वे भोजन कर चुके तो अबू हुरैरा ने कहा, क्या मुझे तुम्हारी परंपराओं में से एक परंपरा नहीं बतानी चाहिए? हे अंसार की सभा। अंसार कौन थे? जो मदीना में पहले मुसलमान बने थे। फिर उन्होंने मक्का की विजय का वर्णन दिया और अल्लाह के रसूल उन पर शांति हो। मक्का पहुंचने तक वे आगे बढ़े और अपने लोगों को लूटने के लिए जा रहा है मोहम्मद। वे घाटी के भीतरी हिस्से की ओर बढ़ गए। अल्लाह के रसूल उन पर शांति हो लड़ाकों की एक बड़ी टुकड़ी के बीच में थे। उन्होंने मुझे देखा। कहा, अबू हुरैरा। मैंने कहा, मैं आपके बुलावे पर यहाँ हूँ अल्लाह के रसूल। उन्होंने कहा, अंसार के अलावा कोई मेरे पास न आए, इसलिए मेरे पास अंसार को बुलाओ। अबू हुरैरा ने कहा, इसलिए उसके चारों इकट्ठा हो गए। कुरैश ने भी अपने गुंडों और उनके नीच अन्यायी को इकट्ठा किया और कहा, हम उन्हें आगे भेजते हैं। अगर उन्हें कुछ मिलता है तो हम उनके साथ इसे साझा करने के होंगे, और यदि दुर्भाग्य उन पर पड़ता है तो जो हम भी हमसे मांगा जाएगा वह देंगे। अल्लाह के रसूल पर शांति हो। है नहीं अंसार से कहा, तुम कुरैश के गुंडों नीच अन्यायी को देखते हो। फिर हम आगे बढ़े और अगर हम में से कोई भी चाहता किसी व्यक्ति को मार दिया जाए तो मारा जाता, और कोई भी प्रतिरोध नहीं कर सकता था। अबू हुरैरा ने आगे कहा। फिर अबू सुफियान आए और कहा, अल्लाह के रसूल, कुरैश का खून बहुत ही सस्ता हो गया है। इस दिन से कोई कुरैश नहीं रहेगा, यानी सबको कत्ल कर देंगे। तो जबकि कुरैश कबीले का मोहम्मद भी था। फिर उन्होंने पवित्र पैगंबर ने कहा, जो अबू सुफियान के घर में प्रवेश करता है वह सुरक्षित रहता है। कुछ अंसार आपस में फुसफुसाए। आखिरकार अपने शहर के लिए प्यार और अपनी रिश्तेदारी के प्रति कोमलता ने इसे काबू कर लिया है, क्योंकि मोहम्मद चाहता था कि ये रिश्तेदार मारे ना जाए। अबू हुरैरा ने कहा, इसी समय पवित्र पैगंबर उस पर लानत हो, वह एक वही आई, एक आयत आ गई। मोहम्मद पर आयतें आ जाती थी, नकली जिब्रील फरिश्ता इसका लाता था। और जब वे रहस्य उद्घाटन प्राप्त करने वाले थे तो हमने उसे समझ लिया, और जब वे वास्तव में इसे प्राप्त कर रहे थे तो हम में से कोई भी अल्लाह के रसूल उस पर लानत हो कि और अपनी आंखें उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता जब तक भी वह वही कुरान की जो आयत है, जो नकली आयत बुलाता था, वो समाप्त ना हो जाए। और जब वास्तव में उसे प्राप्त कर रहे थे हम में से कोई अल्लाह के रसूल उस पर लानत हो कि और आंखें उठाने की हिम्मत नहीं कर सका कि जब तक वो वही मतलब आयत समाप्त ना हो जाए, वाणी। जब वाणी समाप्त हो गई तो अल्लाह के रसूल उस पर लानत होने कहा, है अंसार की सभा। उन्होंने कहा, हम आपके आदेश पर उपस्थित हैं। अल्लाह के रसूल, उन्होंने कहा, आप कह रहे थे अपने शहर के प्रति प्रेम और अपने लोगों के प्रति कोमलता ने इस व्यक्ति को पराजित कर दिया है। उन्होंने कहा, ऐसा ही था। उन्होंने कहा, नहीं, कभी नहीं। मैं ईश्वर और उसके रसूल, ईश्वर नहीं अल्लाह। यहाँ इतने बेवकूफ़ है मौलाना, इसको अल्लाह को ईश्वर बनाने की कोशिश करते हैं। उसका रसूल का बंदा हूँ मैं, ईश्वर की ओर और आपकी ओर हिजरत कर रहा हूँ। मैं आपके साथ जीऊँगा, आपके साथ मरूंगा, क्योंकि मक्का से तो खदेड़ दिया था। अगर मक्का में ही हार जाता तो कहाँ रहता? मदीना में ही रहता। इसलिए मदीना के लोगों जैसी बातें कर रहा था, चालाक आदमी था। वे अंसार आंसुओं के साथ उसकी ओर मुड़े, जो मदीना के लोग थे, मुसलमान बने, जो पहले उनको अंसार कहा जाता, मैंने पहले भी आपको बताया है। उन्होंने कहा, कभी नहीं। उनकी ओर मुड़े और कहने लगे, अल्लाह की कसम, हमने जो कुछ कहा अल्लाह और उसके रसूल के प्रति अपने तरफ लगाव के साथ कहा। अल्लाह के रसूल उस पर लानत हो। ने कहा, निसंदेह अल्लाह और उनके रसूल आपके कथनों की गवाही देते हैं और आपकी क्षमा याचना स्वीकार करते हैं। कथावाचक ने आगे कहा, लोग अबू सुफियान के घर की ओर मुड़े और लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए।
अल्लाह के रसूल उस पर लानत हो, आगे बढ़े जब तक वे काले पत्थर के पास नहीं पहुंच गए। ये काला पत्थर जिसको चूमते हैं, जिसको 22 साल अबू ताहिर जन्नाती हजर अस्वाद को ले गया और उसको चूमता था और लेटरिन पेशाब ले गया, मुसलमान उसको चूमते थे, टट्टी पेशाब करता रहा 22 साल, ये अभी उसको चूमते हैं। उन्होंने इसे चूमा और काबा का चक्कर लगाया। वह काबा के किनारे एक मूर्ति के पास पहुँचे जिसकी लोग पूजा करते थे। जब वह मूर्ति के पास पहुँचा तो उन्होंने धनुष से उसकी आंखें फोड़नी शुरू कर दी। ऐसा वो करते हुए कह रहा था, मूर्ति को तोड़ रहा था, ये तो इतना कमीना था ये। सत्य स्थापित हो गया और झूठ नष्ट हो गया। जब उसने परिक्रमा पूरी कर ली तो वह सफ़ा जो पहाड़ी के पास आया, उस पर इतनी ऊंचाई पर चढ़ गया जहाँ से वो काबा को देख सकता था। अपने हाथ उठाए और अल्लाह की प्रशंसा करने लगा और प्रार्थना करता रहा। वे प्रार्थना की, इसलिए रवायत को अलग अलग ज़माने के लोगों ने रवायत किया जिसमें ये बातें सारी हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने एक दूसरे पर रात कर कहा, उन्हें जो तुम्हें रास्ते में आते हैं कत्ल कर दो। उन्होंने अंसार से कहा, हमने कहा अल्लाह के रसूल। आपने कहा मेरा नाम क्या है? मैं तो बस अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। ये अपने आप ही घोषित हो गया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। भाई किसने बताया तेरे को अल्लाह का रसूल है? तेरा अल्लाह भी झूठा, तेरा पैगंबर भी झूठा, तुम खुद झूठे हो और झूठों की सरकार चला रहे हो। मुसलमान बेचारा परेशान है तुम्हारे चक्कर में, गालियाँ खा रहा है, मर रहा है, मार रहा है लोगों को। अब इनका चौधुपना तो देखो, 2000 यहूदियों के बदले इन्होंने 50,000 मरवा लिए। इसी तरह ही भारत में भी मरवाते हैं। तो अल्लाह भी इनका चौधु और मोहम्मद भी इनका चौधु, तो इसी तरह के लोग हैं। पुस्तक संख्या 19, संख्या 4396 अब्दुल्ला बी रबा के अधिकार से वर्णित है। उन्होंने कहा, हम एक प्रतिमंडल के रूप में मुआविया भी अबू सफियान के पास आए और अबू हुरैरा हमारे बीच में थे। हम में से हर एक अपने साथियों के लिए एक दिन के लिए बारी बारी से भोजन तैयार करता था। तदनुसार जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, अबू हुरैरा आज मेरी बारी है, इसलिए मेरे घर आए। भोजन अभी तक तैयार नहीं हुआ था, इसलिए मैंने अबू हुरैरा से कहा, काश हमें अल्लाह के रसूल उस पर शांति हो से एक परंपरा सुनाते तब तक भोजन तैयार न हो जाए। मेरे अनुरोध का अनुपालन करते हुए अबू हुरैरा ने कहा, हम मक्का के विजय के दिन अल्लाह के रसूल उस पर लानत हो के साथ थे। मैं बोलता हूँ लानत हो के साथ थे क्योंकि लुटेरा और बलात्कारी था। उन्होंने खालिद बी वलीद को दाहिने किनारे का कमांडर और जुबैर को बाएं कमांडर, यह सारे गुंडे बदमाशी मदीना से चले बनाया। और अबू उबैदा उसने फिर कहा, अबू हुरैरा अंसार को मेरे पास बुलाओ, जो कि वहीं के मुसलमान थे, मदीना के यहूदियों से कन्वर्ट हुए, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया। वो जल्दी से आए। उन्होंने कहा, ये अंसार की सभा, क्या तुम कुरैश के गुंडों को देखते हो? उसने कहा, हाँ। कुरैश कौन थे? जो इसका ही कबीला था। मोहम्मद ने अपने कबीले वालों को ही मरवाते, इससे कोई नीच आदमी हो सकता है क्या? उन्होंने कहा, हाँ। उसने कहा, देखो जब तक कल उनसे मिलो तो उनका सफाया कर दो। उसने अपने हाथ से इसका इशारा किया, अपना दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ पर रखते कहा, तुम हमसे अस सफ़ा में मिलोगे। अबू हुरैरा, पहाड़ी सफ़ा और मरवा पहाड़ी हैं, आपको पता है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। जो भी दिन उस दिन दिखाई दिया उसे मार दिया गया। अल्लाह के रसूल उस पर लानत हो, अल सफ़ा का पहाड़ पर चढ़ गया। अंसार भी वहाँ आए, पहाड़ को घेर लिया। फिर अबू सुफियान आए और कहा, अल्लाह के रसूल कुरैश नष्ट हो गए। आज के दिन कुरैश जनजाति का कोई सदस्य जीवित नहीं बचेगा। अपना ही खानदान खत्म कर रहा था ये, दूसरों क्या छोड़ेंगे ये लोग? तो नीच प्रवृत्ति का था ये। अल्लाह के रसूल उन पर शांति हो कहा। अबू सुफियान के घर में कुछ अंसारों ने कहा, आखिरकार वह व्यक्ति अपने परिवार के प्रति कोमलता और अपने शहर के प्रति प्रेम में बह गया है। उस पर ईश्वरीय अल्लाह की प्रेरणा, अल्लाह के रसूल उस पर लानत पर उतरी। उन्होंने कहा, आप कह रहे हैं वह व्यक्ति अपने परिवार के प्रति यानी कुरैश कबीले के प्रति दया दिखा रहा था। मोहम्मद अपने शहर के प्रति प्रेम में बह गया। क्या आप जानते हैं मेरा नाम क्या है? मैं मोहम्मद हूँ, यानी कि मैं लुटेरा हूँ, मैं गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, चक्का हूँ। और क्या था ये मोहम्मद? अल्लाह का बंदा, उसका रसूल हूँ। अपने आप ही अल्लाह पर बना लिया और अपने आप खुद रसूल बन गया। उन्होंने इसे 3 बार पहुँचाया, मैं मोहम्मद हूँ, मैं काफिलों को लूटने वाला मोहम्मद हूँ, मैं औरतों को बलात्कार करने वाला मोहम्मद हूँ, मैं औरतों को बाजारों में बेचने वाला मोहम्मद हूँ। 3 बार उसने यही कहा। मैंने अल्लाह की खातिर अपना वतन छोड़ दिया, आपके साथ आ मिला। बेटा तेरी गर्ज थी, तुझे मक्का वाले खदेड़ रहे थे, झूठ बोलता था, और आपके साथ आ मिला, इसलिए मैं आपके साथ जीऊँगा और आपके साथ मरूंगा। देखो कितना चालाक था ये। मदीना वालों को क्या था, तू जब मरना चाहता वहाँ, तेने तो वहाँ पर मदीना भी बर्बाद किया मोहम्मद ने। 7 कबीले साथों साथ बर्बाद कर दिए। मोहम्मद जहाँ भी गया वो सारे बर्बाद करता रहा। ये इतना हसैना था, इतना ना शुक्रा था कि पूरी कायनात को बर्बाद करने का ठेका इस मोहम्मद ने लिया। ये बात हमारे मुसलमान भाइयों को भी समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ जीऊँगा, आपके साथ मरूँगा। अब अंसार ने कहा, अल्लाह की कसम, हमने केवल अल्लाह और उसके रसूल के प्रति अपने लालच के कारण कहा। उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी गवाही देते हैं तो हम तुम्हारी माफ़ी स्वीकार करते हैं। अब इसने मोहम्मद ने वहाँ जाकर क्या किया? सही मुस्लिम पुस्तक संख्या 19
और हदीस संख्या है 4397 क्या कहती है? इस पर अल्लाह ने कहा, पवित्र पैगंबर उस पर लानत हो, इब्न अब्दुल्ला ने कहा, मक्का में दाखिल हो गए, काबा के चारों ओर 360 मूर्तियाँ थी। उन्होंने अपने हाथ से जो छड़ी थी उससे उन्हें धकेलना शुरू किया और कहा सत्य आ गया, झूठ गायब हो गया। जबकि सच्चाई है कि इस्लाम से कोई झूठी आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन ये उल्टा ही बोलते थे, क्योंकि मोहम्मद भी पागल, उसके साथ ही पागल। और जो ये मौलाना है इनको भी मानसिक चिकित्सालय में दाखिल करा देना चाहिए। जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान या दुनिया के कई मौलाना है ये पागल हैं, इनको पागल खाने में दाखिल करा देना चाहिए। दोनों का झूठ गायब होना तय था, सत्य आ गया। और झूठ ने शुरू कुछ बना सकता है, न जीवन को बहाल कर सकता है। तो मुस्लिम सबसे बड़ा झूठ है, इतने दिन चल गया, ये बहुत बड़ी बात है, ये खत्म हो जाना चाहिए। हदीस संख्या 4398 पुस्तक संख्या 19 और हदीस है सही मुस्लिम। इस परंपरा को इब्न अबू नजा ने विभिन्न स्रोतों के माध्यम से वर्णित किया है। यह संस्करण में दूसरी आयत ने नसूब के स्थान पर सनम का प्रयोग किया। दोनों शब्द का अर्थ मूर्ति या छवि जिसकी पूजा की जाती है। नसूब मूर्ति को बोलते हैं और सनम भी मूर्ति को बोलते हैं। मक्का विजय के बाद फिर किसी भी कुरैशी को हाथ पैर बांधकर नहीं मारा जाएगा। और मोहम्मद अभी चालाकी कर रहा था। पुस्तक संख्या 4399 अब्दुल्ला बिन मुती से वर्णित है कि उन्होंने अपने पिता से सुना और कहा, मैंने पवित्र पैगंबर को मक्का की विजय के दिन कहते सुना, आज के दिन से लेकर फिर तक के किसी भी कुरैशी को हाथ पैर मारकर नहीं मारा जाएगा। फिर संख्या 44 ये आज की है, आखिरी है। यह रिवायत जकरिया के अधिकार पर 19 स्रोतों के माध्यम से बयान की गई है, जिसमें निम्नलिखित बातें जोड़ी गई हैं। अल असी नाम वाले किसी भी विद्रोही कुरैशी ने उस दिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया सिवाय मुती के, जिसका नाम अल असी था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसका नाम बदलकर मुती रख दिया। अब ये आपने देखा कि मोहम्मद किस तरह से सिर्फ इसलिए डाके डालता था, इसलिए लोगों को कत्ल करता था, लोग इस्लाम कबूल कर लें, और इस्लाम के ज़रिए वो अगर जो इस्लाम कबूल नहीं करता था, बहुत से लोग कहते थे हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये पैगंबर तो बलात्कार करवाता है और करता है, काफिलों को लूटता है, और इसका तो अल्लाह भी नकली है। अल्लाह दावा करता है कुरान का मैंने दुनिया बनाई है, लेकिन अल्लाह को ये नहीं पता कि पृथ्वी गोल है, चपटी है। कुरान का अल्लाह कहता है ये तो मैंने चादर की तरह फैलाई है और पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि पहाड़ जो है नीचे जब टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं उससे बनते हैं। तो मोहम्मद ने जितना बेड़ा गर्क इन मुसलमानों को किया है, इस्लाम वालों ने जितना बेड़ा गर्क इन मुसलमानों का किया है, सच्चाई से दूर रखा है। और एक और उस पर ये और चीज़ है, वो बोल दिया कि जो इस्लाम को नहीं मानता गुमराह हो गया। हमें मूर्खो, गुमराह तुम हो गए हो, कोई अल्लाह वल्लाह नहीं था और तुम्हारा पैगंबर झूठ बोलता था। चांद के 2 टुकड़े हो सकते हैं? कभी कभी नहीं हो सकते। चांद के 2 टुकड़े कर दिए और उसने वो, और इतना ताकतवर आदमी है, उहद की लड़ाई में उसके 2 दांत तोड़ दिए, मुर्दों के बीच में घुस गया कि मुझे कोई कत्ल ना कर दे। ये कायर था, कायल। देखिए कोई भी व्यक्ति जो रंगीला होगा, ये रंगीला रसूल था, रंगीला रसूल। कोई भी व्यक्ति, अय्याश व्यक्ति कभी बहादुर नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कोई अहकाम, उसके कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती। वो तो सिर्फ औरतों के लिए और धन दौलत लूटने के लिए अल्लाह के नाम का उपयोग कर रहा था, और अपनी गुंडागर्दी को उस झूठे अल्लाह के नाम से उसको सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा था, उसका बचाव कर रहा था, और उस विचारधारा को इस्लाम का नाम दे दिया, जो कि एक महज अल्लाह के नाम से की गई मोहम्मद की गुंडागर्दी थी और झूठ थी। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरह का ये अल्लाह था, किस तरह का ये पैगंबर था। तो ये आज का चैप्टर है, पार्ट 8, जिहाद खत्म हुआ। इसमें 4400 तक की हदीस संख्या बता दी है, और इसमें शायद 4500 कुछ हदीसें हैं, 4472 हदीस हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि जिहाद का मतलब सिर्फ गुंडागर्दी, लूट है। और इस जिहाद का मतलब अगर समझना है तो मेरी किताब है लेमेंट ऑफ सिंजार भाई विजय कुमार पाल, इसको आप देख लीजिए। इस किताब में अबू बकर अल बगदादी की उन गुंडागर्दी का जिक्र है जो मोहम्मद साहब ने अपने ज़माने में औरतों को लूटने के लिए किया, औरतों को बेचने के लिए किया। ये किताब आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, इसको जरूर कर दिए। तो ये जिहाद का मतलब है फुल टू फुल गुंडागर्दी, धन की लालसा में, औरतों की लालसा में, ज़मीन और धन की लालसा में उनको लूट कर, उनको दासी बनाकर उससे भी पैसा वसूल करना। मोहम्मद ने बहुत सारी स्त्रियों को यौन दासी यानी उनको मलका अमीनत बनाकर उनको सेक्स स्लेव बनाया। और जिसका उदाहरण है कि जो आज ये जितने वैश्यालय भारत में हैं, जो नई सड़क पर जो वैश्यालय था, ये वैश्यालय भी मुगलों का दिया था, क्योंकि इस्लाम में गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार करना जायज़ है। तो इसमें से बहुत सारे
जो हमारे कन्वर्टेड मुसलमानों के पुरखे हैं वो उन औरतों की औलाद है जिनको तुर्की अरब मुसलमानों ज़बरदस्ती अपने पास रखा या इधर उधर बाज़ारों में बेचा, यानी कि वैश्याओं की औलाद हैं जो आज हमको धमकाते हैं कि हम हिंदुओं को ये कत्ल कर देंगे, यहूदियों को ये कत्ल कर देंगे। मूर्खो, तुम देखो तुम्हारा पैगंबर कैसा था। तुम्हारा पैगंबर तो आपके अपने बाप की मौत के भी 12 महीने बाद पैदा हुआ था। क्या 12 महीने किसी का गर्भ रह सकता है मनु? तो वो खुद जिना की औलाद था, बलात्कार की औलाद था, इसलिए उसकी माँ ने उसको पसंद नहीं किया कि ये तो नाशुक्रा है। और उसके बाद उसकी दाई हलीमा को को भेज दिया, हलीमा ने भी इसको लौटा दिया। तो इसका बचपन बड़ा ही गरीबी में बीता, बड़ा ही बेदर्दी में बीता। उसका परिणाम हुआ कि जब ये बड़ा हुआ, अल्लाह के नाम पर सबसे बड़ा आतंकवादी बन गया, अपना फ्रस्ट्रेशन बचपन का निकाला। ये मोहम्मद की मेंटल स्ट्रेस थी और लोगों ने कहा, इसने कहा, उसको मजा आने लगा कि तो अरबी लोग तो बड़े मूर्ख हैं। वो अरबी नहीं भैया, वो भी मूर्ख था। जो हॉलैंड से परमाणु बम की टेक्नोलॉजी चुरा कर लाया था डॉक्टर अब्दुल कदीर, जो भोपाल का रहने वाला था, वो भी तिलावत करता था इसी कुरान और इस्लाम की। आप समझते हो मुसलमान कितना भी पढ़ लिख जाए, अगर वो इस्लाम को मानता, कुरान को मानता है तो सर्टिफाइड मूर्ख है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।